पागल तो नहीं हो यार? तुम डाइट सैलेड पे तेल डाल रही हो। यार डाइटिंग वाइटिंग छोड़ो, ये काफी मजे का है। कसम से मैं तो इसे हाथ भी ना लगाऊं। चलो ऐसे ही सही। तुम्हारी बच्चियां कैसी हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं, दिन ब दिन बड़ी हो रही हैं। और क्या? एक ही दफा आते हैं, दूसरी बार नहीं आएंगे दुनिया में। पता नहीं। किसी दिन साथ बाहर चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। नहीं यार, बहुत काम है। अल्लाह अल्लाह, क्या उसूल है। तुम ना कभी अपने शौहर को अकेला भी छोड़ दिया करो। शौहर से क्या ताल्लुक, मेरे पास टाइम नहीं होता। चलो फिर मसाज के लिए चलते हैं। मैंने जगह ढूंढ ली है, सर से पांव तक पूरा मसाज कर देते हैं, सुकून आ जाता है। इब्रो। फिरोजा सुनो यार, हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। अभी कल ही मैंने अपनी आंख के नीचे निशान देखा। ओह मेरा दिमाग खराब हो गया। इब्रो देखो अब एतराज मत करना, कल मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ले लूंगी और फिर चल के सर्विस करवा के आते हैं। मेरी जान, दोबारा नहीं आएंगे हम इस दुनिया में। इब्रो, मैं मर रही हूँ। देखो तो अदीला, कितने मजे कर रही हैं बच्चियां। ज्यादा खेल रही हैं, कहीं बीमार ना हो जाएं। नहीं, कुछ नहीं होता। मैं तो बताऊंगी फिरोजा साहिबा के सामने ये जरा सा छींकी या खांसी तो मैं बता दूंगी कि मैंने तो मना किया था इन्हें। चलो अब आपकी बारी। वैसे भी समझ नहीं आ रहा कि फिरोजा साहिबा इन्हें इसके पास क्यों छोड़ गई। बच्चियों की उस्तादी है ज़ैनब, लेकिन सच पूछो तो मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं आता। चलो लाओ, मेरी तरफ फेंको। फिरोजा की ऐसी आदत नहीं है कि वो बच्चियों को छोड़ के चली जाए। अदिला आप भी आओ। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं थक गई, बस आज के लिए इतना काफी है। प्लीज मिस, चलें थोड़ा और खेलें। बाद में खेल लेंगे, मैं तुम लोगों की तरह जवान नहीं। ज़ैनब, जब मम्मा आ जाएंगी तब भी आप हमारे साथ रुकेंगी ना? वो सब हम बाद में सोचेंगे। हम स्कूल में बहुत बोर होते हैं, हमें नई मिस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बुरी बात ऐसे नहीं बोलते। ऐसा ही है ना? मुझे ये सब नहीं सुनना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। फिर आपने स्कूल क्यों छोड़ा? आप हमारी कितनी अच्छी टीचर थी। क्योंकि ऐसा करना जरूरी था। तुम्हें पता है कि ये राज क्या होता है? मुझे पता है, मुझे भी पता है। शाबाश। अगर मैं तुम लोगों से कुछ पूछूं तो क्या ये राज रह सकता है? हाँ हाँ। प्रॉमिस ना? वादा। जिस दिन मैंने स्कूल छोड़ा था उस दिन तुम्हारी क्लास में एक नई बच्ची आई थी। आंसू। ज़ैनब आंसू है उसका नाम, ठीक है ना? ज़ैनब? उसका नाम आंसू था। ये बिल्कुल। उसकी अम्मी कभी आई, तुम लोगों ने देखा है उन्हें? ठीक है, हमने जो बात की उसे भूल जाते हैं। ये हमारे दरमियान राज रहे। ज़ैनब आंसू से कुछ भी मत कहना। मुझे सोच में डालने वाली मेरी बच्चियां हैं। मैं नहीं चाहती कि इन्हें पता चले कि ये बीमारी मुझे आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रही है।
अच्छा फिरोजा, तुम तो डॉक्टर हो, इस मसले का कोई हल नहीं है क्या? दिमागी बीमारी है मुझे, जिसका इलाज नामुमकिन है। अच्छा तो अब क्या करोगी? मैं अपनी बच्चियों के लिए नई माँ ढूंढूंगी। क्या? ये लो टैक्सी के लिए पैसे। टैक्सी में बैठो और सीधे वहां अपनी बाजी के पास जाओ। तुमने ये पैसे किससे लिए? एक इलियास भाई हैं, उनसे लिए हैं। ये इलियास भाई कौन है? वो सब रहने दो, तुम आज शाम को अपनी बाजी से घर के पैसे ले आओ, बस इतना ही काफी है। वो टेप मुझे दे दो। नहीं यार, कैसेट मेरे पास ही रहेगी। तो मैं अपनी बाजी को यकीन कैसे दिलाऊंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर देना, उसी पे सुना दूंगा। उफ बर्ट, मैं ये सब कुछ करना नहीं चाहती। भाई ये आइडिया मेरा तो नहीं था, तुम ही लेकर आई थी वो कैसेट। मैं अपनी बहन को ब्लैकमेल नहीं करना चाहती। मैं बस ये टेप ले जाकर उन्हें दे देती और वो, ये सब नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा ही होगा। नहीं। हाँ। मैं कबूल ना करूं तो? फिर मैं पूछूंगा ये कैसेट आया कहाँ से? उस आदमी का तुम्हारे घर में आखिर काम क्या था? कैसेट मेरे पास है, तुम नहीं तो मैं खुद कर लूंगा। करीम, दरवाजे पे कोई आया है। हाँ? उठो ना, मैं कह रही हूँ दरवाजे पे कोई आया है। कपड़े पहन कर नीचे आओ, कुछ बात करनी है। ठीक। बाबा, क्या बात है बाबा? कुछ नहीं बेटा। अल्लाह माफ करे, अल्लाह वालिदैन के साए से बड़ा है। शुक्रिया। चलो सो जाओ। इतनी सुबह दरवाजे पे कौन आया था? और तुम तैयार होके कहाँ जा रहे हो? कोई खास नहीं, घर की बात करने जा रहा हूँ। मालिक मकान आया था? सलजूक साहब। सलजूक कौन?
अल्लाह के वास्ते तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, शाबाश। देखो भाई बरखुरदार, आपके कुछ भी कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप इसी मोहल्ले में रहते हैं। पता हो या ना पता हो, तुम्हारा यहाँ रहना किसी के लिए ठीक नहीं है। मैं गुजरे हुए कल का हिसाब तो नहीं कर सकता। मुझे पता है, लेकिन इजाजत हो तो मैं अपनी बात खत्म कर लूं। तुम्हारी शादी हो गई है, फैमिली है, तुम्हारी बच्ची है। अब अपने रास्ते पे जाओ। अपनी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। इस दफा मैं चुप नहीं बैठूंगा करीम। अगर दोबारा तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये याद रखना। माफ कीजिएगा, मैंने आपको जगा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा। मैं तो बस बच्चियों ने सोने के लिए जिद की होगी। ठीक है दोनों, उम्मीद है इन्होंने तंग नहीं किया होगा। अरे नहीं, दोनों बहुत अच्छी हैं। फिरोजा, तुम कब वापस आई? थोड़ी देर पहले। चलो सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे वरना बच्चियां जाग जाएंगी। ठीक है, क्या हम लोग नीचे चले? ठीक है। कॉन्फ्रेंस कैसी गुजरी? अच्छा, तो फिर अब क्या होगा? क्या मतलब है क्या होगा? तुम पकड़े गए हो। वो तस्वीर वाली औरत, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं अब भी यही कहूंगा। मैंने उसे यहाँ से निकलते हुए देखा और फिर जब तुमने दरवाजा खोला तो तुम्हें लगा कि मैं वही औरत हूँ और तुमने मुझे फिरोजा भी कहा। बेटा, खेल खेलने का वक्त नहीं है। मैं कोई खेल नहीं खेल रही, समझे? तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। तुम्हें पता है रजाई कहाँ है बेटा, जाकर सो जाओ। मुझे मत सिखाओ, मैं कोई बच्ची नहीं। तुम बच्ची ही हो। क्लब में तो तुमने ऐसा नहीं कहा। वहाँ अंधेरा था। हाँ, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ कि वो औरत तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक मेरा। सो जाओ बेटा, बहुत देर हो गई है। वो औरत मेरी बड़ी बहन है। और मुझे फिक्र है कि अगर मेरी बहनोई को पता चल जाता है तो फिर क्या होगा। हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। उस टेप में मेरी बहन ने खुद कबूल किया है, तुम किसको धोखा दे रहे हो? कौन सी टेप? वही टेप जो मुझे तुम्हारे फोन से मिली है। उसने क्या कहा था? अनजान मत बनो, तुम्हें सब पता है। मैंने पूछा वो क्या कह रही थी? अफसोस होने और फैसला करने का कह रही है। टेप कहाँ है? तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मैंने कहा वो टेप कहाँ है? मेरे दोस्त के पास। तो कैसा गुजरा? क्या कैसा गुजरा? जैनब, बच्चियां, तुम, ये सब सही था। अच्छी लड़की है ना? हाँ है तो। फिरोजा, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। एक तो यहाँ नहीं थी और आके ये बातें कर रही हो।
बुरा मत मानना, कल सुबह बात करें तो बेहतर होगा। फिरोजा, तुम अजीब बर्ताव कर रही हो, पिछले एक हफ्ते से अजीब हो गई हो। चलो सोते हैं। चलो भाई जैनब, शादीशुदा अपने घर, हम अपने देहात को। अम्मी, मैं ये नहीं पहनना चाहती हूँ। मेरी जान, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, देखो तो। टैक्सी आ गई। अम्मी, ज़ैनब मिस को ना जाने दें। मुझे जाना है मेरी जान, मैं फिर आप लोगों से मिलने आ जाऊंगी, ठीक है? हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना बच्चों? वो ना जाए, हमेशा हमारे पास ही रहे। चलो बच्चों, जैनब मैडम को प्यार करके अलविदा करो। उफ, एक आइडिया है, अगर तुम्हारी अम्मी इजाजत दी तो आज तुम्हें स्कूल मैं छोड़ देती हूँ। जरूर, क्यों नहीं। मेरे ख्याल में ये आइडिया ठीक नहीं, हम वैसे ही जैनब पे काफी बोझ बन चुके हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगेगा, वैसे भी मैं स्कूल ही जा रही थी। मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा, नहीं तो मुझे हॉस्पिटल से देर हो जाएगी। बाबा प्लीज। अम्मी इजाजत दें तो ठीक है। चलो, मैं दरवाजे तक छोड़ आती हूँ। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया। आप फिर हमें मिलने आएंगी तो अच्छा लगेगा। जी जरूर, मैं बच्चियों को मिलने जरूर आऊंगी। आप भी बच्चियों को लेके मेरे घर आए ना। जरूर, जैसे ही मौका मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। मम्मी से तो मिलो। अब आप। शाबाश, सही से बैठो। ओके, बाय। बाय बाय। बाय बाय मामा। बाय बाय। बाय बाय। चले गए हैं, मैं भी निकलती हूँ, देर हो जाएगी। फौरन ही? हाँ, थोड़ी देर में अदीला आ जाएगी, घर के काम कर देगी। मैं सोच रहा था कि हम बात कर लें, जब से आई हो ठीक से बात नहीं की। अगर बाद में बात करें तो? लव यू वीके। मुझे माफ कर दो वीके, लेकिन ऐसा करना जरूरी है। हाँ बोलो पिनार। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, तुम? कौन सा काम? ठीक है, फिर दोपहर में मिलते हैं। चलो जल्दी से कोट पहन लो। चलो भाई, चलो जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। मुझे बहुत गर्मी लगती है। हाँ, अगर अब तुम्हारे अबू तुम्हें कोट की जगह जैकेट ले दे तो तुम गर्मी में नहीं जलोगी। और अब तो वैसे भी मौसम बहुत ही गर्म हो चुका है। ठीक है, महीने के शुरू में ले लेंगे। चलो कोट पहनो अपना। इसकी अम्मी के लिए भी कुछ ले लीजिएगा ना, उसके पास पहनने के लिए कुछ है ना ओढ़ने के लिए। बिल्कुल नौकरानी लगती है। बच्ची के सामने शुरू मत हो। चलो मेरी बच्ची। रुको रुको,
इसे मत भूल जाना, बच्ची का पेंटिंग होमवर्क है। शाम को मेरी अम्मी आएंगी, याद रखना। सुन लिया? ज़ैनब, मैं जानता हूं तुम्हें जैकेट चाहिए, महीने के शुरू में दिला दूंगा। गुड मॉर्निंग। बाबा, उन्होंने आपको गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला? शायद उन्होंने नहीं सुना होगा। अच्छा तो बच्चियों, अब तो आप लोग खुश हो ना, क्योंकि मैं आज स्कूल छोड़ रही हूँ। जी। कुबरा, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? फिर से आप हमारी टीचर नहीं बन सकती? आपके बगैर मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। काश कि मैं हो सकती। मैं भी आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं है। कम से कम मेरी बर्थडे पर आ जाए। देखेंगे मेरी जान, देखेंगे। तुम्हें यकीन है वो यहीं पर होगा? हाँ, वो यकीनन यहीं पे मिलेगा। कौन है? क्या है? तुम बर्क हो? नहीं। तुम में बर्क कौन है? मैं हूँ, क्या हो गया? वो टेप कहाँ है? कौन सी टेप? वो टेप जो तुमने लाल से ली थी और वापस नहीं की। अच्छा, वो टेप। इसका मतलब वो आदमी तुम हो? मैंने कहा टेप कहाँ है? तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? तुम जानते भी हो उस टेप की कीमत क्या है? वो टेप कहाँ है? जल्दी बताओ। वहां पर मेरी जैकेट की जेब में है। हिम्मत ना हो तो इस तरह का पंगा नहीं लेना चाहिए। चलो। मैं आ गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदीला। आज फिर देर हो गई मुझे। फिरोजा मैडम चली तो नहीं गई काम पे? अभी गई है, शाम में मिल लेना। आज तो हद कर दी, बस ने बहुत तंग किया आज। रश भी था और बस भी बहुत लेट आई आज। ईगे साहब, आज आप परेशान लग रहे हैं, खैरियत? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वो आएंगी तो मैं खुद बात करूंगी। क्या किया उन्होंने ये? मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कॉफी वहीं पे दे दीजिएगा। अच्छा, मैं अभी बना के देती हूँ आपको। पिछले वीकेंड अतेश साहब जैसी गाड़ी में मैंने मैडम को देखा। वो तो शुक्र है पता था अनकरा गई है, वरना गाड़ी को रोक लेती। क्या? वो गाड़ी कहाँ देखी थी आपने? बताती हूँ। वो जो है ना कोने वाला होटल, बड़ा ही मशहूर होटल है, वहीं देखा मैंने उन्हें। मेरे सामने से ही तो वो गाड़ी गुजरी। मुझे भी उस दिन काम से देर हो गई थी, बस का इंतजार था बस। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग। छुट्टियाँ कैसे गुजरी? हाँ हाँ, अच्छी गुजरी। जाहिर है आप बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं। अतेश साहब नहीं है? नहीं, वो अभी तक तो नहीं आए। जैसे आते हैं बताती हूँ। ठीक।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये टेप सुनने के लिए कोई डिवाइस है? जी हाँ, है मेरे पास। जी ये लीजिए। दरअसल सिर्फ किसी से बात करना चाहती थी मैं। मुझे नहीं पता कि मैं इस मामले के बारे में एक को बताऊं कि नहीं बताऊं। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में तुम अपने आप को कसूरवार ठहराओ। ये मेरे और तुम्हारे इख्तियार में होने वाली चीज नहीं है। मुझे बहुत मुश्किल फैसला या चुनाव करना होगा और मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। बस इतना ही। मैंने पहले ही बताया था। कितनी बेवकूफ हो तुम। काश तुम्हें पता चल सके कि उसने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में साफ जाहिर है कि उसने क्या कहा। नीचे उतरो। क्या? मैंने कहा नीचे उतरो। अब मैं तुम्हें बताऊंगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि कौन बच्चा है। मेरी बच्ची, तुम किसी भी चीज के लिए परेशान मत होना और खूब खेलना, ठीक है? ठीक है। रुको, यहाँ पे रुको। इधर भी। हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? 1 मिनट, अभी चलते हैं। ठीक है, अब चल सकते हैं। हम पहुंच गए। चलो आओ। 1 मिनट रुको। बुशरा, कुबरा, खुशामदीद। चलो मुझे चलो अपना आगे। हाथ पकड़ाओ। चलो हाथ पकड़ो। अच्छे बच्चों की तरह रहना, ठीक है? हम जल्द ही जरूर मिलेंगे। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। ऐसे मत बोलो, इस तरह तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। आप कुबरा की सालगिरह में आएंगी ना? मैं आने की पूरी कोशिश करूंगी। वादा करें। चलो वादा। चलो अब जल्दी से अंदर चले जाओ। आओ मेरी प्यारी बच्चियों। कैसी हो ज़ैनब? ठीक, तुम कैसी हो? बस यार, बच्चों के साथ मसरूफ हैं। आओ चाय पीते हैं। चाय रहने दो, मैंने बच्चों को बहुत मिस किया। क्या उनके साथ थोड़ा खेल लूं? जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो अंदर चले। आ गए, हम आ गए। कैसे हो अली? मरहबा। मरहबा। तुम्हारा नाम क्या है? शायद जैनब है ना? ज़ैनब आंसू। बाबा मुझे ज़ैनब कहते हैं, अम्मी आंसू। तुम अब्बू से प्यार करती हो? हाँ हाँ, बाबा मुझे जैकेट ला कर देंगे। उम्मीद है कि तुम पर अच्छी लगेगी। आप क्यों रो रही हैं? मैं रो नहीं रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी जैनब है। आपका कोई बच्चा है? अगर ऐसा होता या ऐसा हो सकता तो मेरी भी तुम्हारी जैसी प्यारी बेटी होती।
अल्लाह